विवियन का बना मजाक तो वाइफ नौरान को आया गुस्सा। सेट पर आया सांप, एलिस अविनाश की क्यों उड़ी धजिया। इस हफ्ते टीवी की दुनिया में किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं टेली रैप में। कई नेटिजन्स का मानना है कि विवियन तंबाकू खाते हैं और इसी बात पर नौरान ने ट्वीट कर नेटिजन्स की बोलती बंद कर दी और लिखा, लोग इस तरह से विवियन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि वो हमारे साथ या फिर विवियन के साथ ही रहते हैं। लोगों को बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोले। जो लोग दावा कर रहे हैं कि विवियन गुटखा खाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि जो आदमी अपना तंबाकू इंपोर्ट करता है क्योंकि उसे ऑर्गेनिक चीज पसंद है, वो क्या ये सब खा सकता है। लोग बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, एक फोटो या शब्द सुनकर मूर्खों की तरह शुरू हो जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी जहां एलिस और अविनाश एक ही बेड पर सोते हुए दिखाई दिए थे। ये देख नेटिजन्स का सर चकरा गया और दोनों हो गए ट्रोल। सुमन इंदौरी के सेट पर कुछ दिनों पहले अजगर दिखाई दिया था, देखिए वीडियो। काम्या हर साल बिग बॉस को काफी क्लोजली फॉलो करती हैं। वहीं उन्होंने हाल ही में करणवीर की तारीफ करते हुए एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा है, कुछ भी कहो करणवीर फनी और सेंसिबल है। मुझे कभी कभी लगता है कि इस सीजन का मास्टरमाइंड वही है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा पर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूपाली के लॉयर सना रईस खान ने बताया कि ईशा के इल्जामों के बाद रूपाली को काफी लॉस हुआ, मेंटली और प्रोफेशनली। दिग्विजय के बिग बॉस 18 में जाते ही उनकी गर्लफ्रेंड उन्नति ने उनसे ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। आपको बता दें कि उन्नति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखा और क्लियर किया कि अब उनके और दिग्विजय के बीच कोई रिश्ता नहीं है, देखिए पोस्ट। बिग बॉस 18 के घर में कई लोगों को करणवीर का गेम समझ नहीं आ रहा है। लोग उन्हें माचिस की तिली कहते हैं और करणवीर के मुताबिक उन्होंने घर में एक छोटा सा परिवार बनाया है। वहीं करणवीर के चुम के लिए लाइकिंग भी साफ दिखती है और उन्होंने चुम से ये बात कन्फेस भी की और कहा कि अगर वो किसी लड़के के बारे में बात करती है तो उन्हें जलन फील होती है। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में अरफीन ने एल्विश के बारे में बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे पहले बोला था एल्विश यादव, मैं एल्विश प्रेस्ली को जानता हूँ लेकिन आई डिड नॉट नो हु एल्विश यादव। लेकिन आके मैंने एक दो वीडियोस देखे हैं उसके। ही सीम्स टू बी अ वेरी डायनामिक मैन, मैसिव फॉलोइंग। और किसी ने बोला कि एल्विश यादव को मुझे माइंड कोचिंग देनी चाहिए, अगर वो अच्छा है दे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अगर उसको कुछ मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है, उसके पास आई डोंट नो 10, 20, 30, 50, 100 मिलियन फॉलोअर्स है, प्लीज़ माइंड कोचिंग दो मुझे भी करना ही है। सो आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं इतना एरोगेंट नहीं हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है और उसको नहीं मालूम है। यू नो, एवरीवन नीड्स कोचिंग, एवरीवन। टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में जब आरती सिंह से पूछा गया कि लोग विवियन और सिद्धार्थ के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो सुनिए आरती ने क्या कहा। सॉरी, देयर इज नो कंपैरिजन। सिद्धार्थ इज सिद्धार्थ, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। कंपैरिजन कोई मतलब का नहीं है। he was the king, so he will always be the king. Nobody can be like him and nobody can be like Vivian also. सबकी अपनी आइडेंटिटी है और सबका अपना एक पर्सनालिटी है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस कंपैरिजन। अनुपमा के प्रेम यानी कि शिवम खजूरिया ने बताया कि आखिर कैसे उनकी ये रिश्ता क्या कहलाता है की जर्नी खत्म हुई और कैसे मिल गया उन्हें अनुपमा का ये खास ऑफर। देखिए उन्होंने क्या कहा। मुझे ऑप्शन दिया था, इनफैक्ट सर ने मुझे ऑप्शन दिया था कि या तो तुझे वापस इसमें आना है तो तू आ जा, नहीं तो मैं कुछ और बेटर प्लान कर रहा हूँ तेरे लिए, अगर तू देख ले तू वेट कर सकता है कि नहीं। तो फिर मैंने कहा यार अब इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा और वेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो इस तरीके से फिर मुझे पता चला रोमित भाई आ रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे से कैरेक्टर निभाया उन्होंने, तो बहुत मज़ा आया। फिर तो कोई ऐसा कुछ इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि
मुझे पता नहीं था और ऐसा हो गया। तो बहुत प्यार प्यार से मुझे इन्फॉर्म किया गया था और फिर ये मेरा डिसीजन था कि मुझे भी लगा कि अच्छा अगर उससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, और मुझे सर के थ्रू ही मिल रही है, तो फिर मैं क्यों उसको ना करूं। तो मैंने कहा थोड़ा सा और वेट है तो कर लेते हैं, तब तक और अपने स्किल्स पे और काम करेंगे। और अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए ही वेट किया। क्या कहना है आपका इन टॉप 10 खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।